क्या आपको पता है कि भारतवर्ष में हर साल हजारों लोगों की मृत्यु रेबीज यानी कुत्ते के काटने की बीमारी से हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया है जो अब हम सबकी इस खतरे को रोकने में मदद करेगा। जो फैसला दिया है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको पकड़ करके स्टरलाइज किया जाएगा, उनको वैक्सीनेट करके फिर उसी इलाके में छोड़ दिया जाएगा। मतलब नसबंदी और वैक्सीन दोनों दिए जाएंगे जिससे रेबीज की संभावना खत्म हो सके, और उनको उन्हीं इलाके में छोड़ दिया जाएगा जिससे उनकी किसी इकोसिस्टम में कोई अपोजिट या एडवर्स इफेक्ट ना आए। इसके अलावा अगर कोई कुत्ता बहुत रैबिड है या उसके अंदर रैबिड जैसे सिम्टम्स हैं या बहुत एग्रेसिव है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उसके लिए अलग मेडिकल और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होंगे जिसके तहत उसका इलाज किया जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो कुत्तों को खिलाने के लिए जो जगह है वो हर जगह नहीं खिला सकते हैं आप। इसके लिए आपको फिक्स्ड फीडिंग जोन्स बनानी पड़ेंगी जहाँ पे इन कुत्तों को खिलाया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे कुत्तों का और जो हमारे इंसान ह्यूमन बींग्स हैं उनका डायरेक्ट टकराव कम हो जाएगा, सीधा टकराव कम हो जाएगा। उससे फ़ायदा होगा कि जो बाइट्स के केस हैं वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा एक बहुत अहम बात है, ये खाली दिल्ली एनसीआर में लागू नहीं होगा, ये पूरे देश में नियम लागू होगा। और एक अच्छी बात यह है कि स्टरलाइजेशन से जो कुत्ते हैं उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, वैक्सीनेशन से रेबीज होने की संभावना कम हो जाएगी कुत्तों में, और उसकी वजह से क्या होगा, जो कुत्ता अगर किसी को काटता भी है तो मनुष्यों में रेबीज की संभावना खत्म हो जाएगी। फीडिंग जोन बनने से ये फायदा होगा कि बच्चों और बुजुर्ग जो बहुत सारे वॉक कर रहे होते हैं, ह्यूमन बींग वॉक कर रहे होते हैं, उनके अंदर बाइट्स के केसेस कम हो सकते हैं। इसके अलावा और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेबीज के प्रति जनता को अवेयर कराना, रेबीज के प्रति जनता को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये बताना बहुत आवश्यक है कि ये बीमारी सिर्फ प्रिवेंशन से ही रोकी जा सकती है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये 100% लीथल है, 100% फैटल है, और इसका इलाज यही है कि कुत्ते के काटने से बचा जाए। और अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया है तो प्रिवेंशन कैसे हो सकता है कि उसको टाइमली वैक्सीनेट इम्यूनाइज किया जा सके और साथ में इम्यूनोग्लोबिन भी दी जाए। और इसके लिए सही डॉक्टर, सही हेल्थ केयर सेंटर का होना बहुत आवश्यक है, सही सलाह मिलना बहुत आवश्यक है। थैंक यू सो मच।